नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज आए हम उमरा गांव में। उमरा गांव का ये जो मुद्दा था ये 2-3 दिन से काफ़ी वायरल है और इसी के सिलसिले में आज हम बलजीत भाई से जानने के लिए आए हैं क्या इसमें सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या वजह है कि भी इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई हैं। बलजीत भाई हमारे साथ बैठे हैं तो इनसे आपकी बात करवाते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शकों राम राम। भाई एक यो 2-3 दिन तो आपका मुद्दा उछल रहा है, तो क्या वजह है, कितनी सच्चाई है इसमें, जरा मेरे दर्शकों को बताएं भाई साहब। भाई जो बता रहा कि पिछली जो वीडियो देखी है वो पूरी सच्चाई है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 2014 में लव मैरिज करी थी भाई, जिसका खामियाजा मैं ही भुगत रहा हूँ। ये भाई मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा भाई, ये भाई लव मैरिज का खामियाजा भुगत रहे हैं और पूरी जानकारी लेंगे, पूरी डिटेल से पूछेंगे। इनकी पहली वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है तो मेरे दर्शकों से इसके बारे में A to Z जो भी खबर होगी आप तक पहुंचेगी। आगे भी आने वाली वीडियो में अगर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। भाई साहब, आपकी शादी हुई थी उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? भाई साहब उस टाइम मेरी उम्र 24 या 25 वर्ष थी। 24-25। और जिसके साथ आपने शादी की थी उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र उस वक्त थी 16.5 साल। 16.5 साल। 16 साल 8 महीने 9 महीने 8 कितनी महीने, भी मतलब 17 साल की भी नहीं थी। हाँ, नहीं। नाबालिग थी। नाबालिग थी। तो आपने शादी करते वक्त सोचा नहीं कि भी नाबालिग लड़की है? ये भाई साहब जो था दूसरे धर्म से थी और उसने पहले भी मेरे से मैं क्या सोचूं कि ये नाबालिग है। मेरे से पहले ऑलरेडी उसकी शादी पहले हो चुकी थी। मतलब आपसे पहले उनकी शादी हो चुकी थी, आप ये कहना चाह रहे हो? मतलब उनकी 16 साल से पहले ही शादी पहले हो चुकी थी। 12 या 13 साल 14 साल की उम्र में बास के पास बडाड़ा गांव है, वहाँ पे उसकी शादी हो चुकी थी। बडाड़ा गांव में उसकी शादी हो चुकी थी। क्या नाम है भाई आपकी घरवाली का? मेरी घरवाले का नाम है परवीन। परवीन। वो मुसलमान है? जी वो मुसलमान है, खरकड़ा गांव से है, मैम के पास रोहतक में। तो भाई आपने शादी के बारे में कैसे सोचा, कैसे आपकी मुलाकात हुई, जरा बताएं। भाई ये फ़ोन से मुलाकात हुई थी, बातें होने लगी थी फ़ोन से ही। अच्छा। नंबर मिला था ना बेटा, और को नहीं। ये फ़ोन पे बात हुई थी, फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद में हमारी तू में हो गई कि मैंने सोचा कि इसकी शादी तो हो चुकी है, तो मैंने बात वगैरह सब कुछ करना बंद कर दिया। तब ये अपनी सहेलियों से स्कूल में पढ़ती थी या किसी और से फ़ोन करवाती रही कि मेरे से बात करवाओ एक बार, ऐसे है। मतलब बगैर देखी ऐसे कैसे नंबर मिल गया इसको? ये मैं कहीं तो मुलाकात हुई होगी। नहीं, ये मैं ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था ग्रेटर नोएडा में। अच्छा। मेरे क्रोबलिया ट्रांसपोर्ट थी। अच्छा। उसमें नौकरी करता था और वहीं पे हमारे पास में एक ये सेमन पुट्ठी का पंडित जी था। अच्छा। जो वहाँ पे नौकरी, पहले गाड़ी चलाता था, बाद में नौकरी भी करने लगा। अच्छा। उनके इनके परिवार के साथ में संबंध थे। संबंध ठीक थे। थे तो वो बिचौलिया था, कहने का मतलब ये आप लोगों का? हाँ, उसने बिचौलिया मान लो, कुछ भी मान लो, उन्होंने अपना नंबर दिया था। अच्छा। उनके घर का जो इसका नंबर था, माँ का, जिससे मेरी इससे बात हुई थी, वो नंबर उसने दिया था। उसने नंबर दिया था। तो आपने जब शादी की तो किस रूप में आपने उससे शादी की थी? कानूनी रूप से की थी या धर्म विशेष से शादी की थी या कैसे शादी हुई थी आपकी? शादी तो मैं पहले तो उसको सीधा ही अपने घर पे लेके आया था। अच्छा। भगा के ले गया था, मान लो अच्छा, मतलब शादी करने से पहले आप उसको अपने घर पे लेके आए थे? हाँ, घर पे लेके आया था। और वो भी मान लो कि या मेरा प्यार प्रेम मान लो, या कि उसका टॉर्चर करना मान लो, कुछ भी मतलब मान लो। बड़ा लाफुसला के लेके आए थे या दोनों की रजामंदी से लेके आए थे? नहीं, बलाने फुसलाने वाली कोई बात नहीं थी, दोनों की रजामंदी थी। अच्छा, दोनों की रजामंदी से आई थी? रजामंदी से आई थी। वो बोल रही थी कि मेरे घर वाले बडाला में मेरे को भेज रहे हैं। अच्छा। वहाँ तो मैं जाऊंगी नहीं किसी हालत में। वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रही थी? अब ये तो उसने कभी बताया भी नहीं और मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। ज़्यादा पूछा भी नहीं। आपने सोचा नहीं कि भी किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाना अच्छी बात नहीं है? मैं तो तब सोचने के लिए कोई मौका नहीं मिला। वो उसीलिए यही बोल रही है मेरे को कि मैं उसके पास तो जाऊंगी नहीं, मैं मरूंगी, खाए पी के मरूँ या कुछ भी करूँ, फिर वहाँ नहीं जाऊंगी, आना तो तेरे पास आऊँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो दर्शकों को आराम से बताएं भाई। उसके बाद में मैं अपने घर पे ले आया जी। 4 दिन बाद, बगैर शादी करे ले आया। ठीक है। 4 दिन बाद पुलिस ने मेरे घर से उसको बरामद कर लिया। अच्छा। ठीक। वहाँ पे उनके घर वालों ने उसको झूठ बोली कि तेरी शादी इसी से कर देंगे। ये करके उसकी डॉक्टरी करवाई और उसके बयान लिए। ठीक है। कि मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया था घर से ये। उसके बाद में मेरे ऊपर ये छेंतर का और अपहरण का केस लग गया।
अच्छा, ये मतलब 376 और अपहरण का केस आपके ऊपर, जब वो लड़की आपके घर से बरामद की उसके बाद लग गया। उसके बाद लग गया, उसको नारी निकेतन भेज दिया। अच्छा, ठीक है, मैं भागता रहा, वकीलों से मैंने बात की, भाई अब क्या होगा। बोल रहे भाई होना क्या है, तेरी तो सज़ा होगी 7 साल की या 10 साल की, अपहरण लगा है, 76 लगी है। अरे भाई अब क्या करना चाहिए मेरे को। बोला कि अगर तू उससे शादी करना चाहता, मैं बोला हाँ भाई शादी करने की तो लेके आया था। बोले शादी करना चाहता तो उससे कैसे भी मिल, उसको बुला, बात कर, क्या वो आना चाह रही या नहीं आना चाह रही। तो फिर मैंने उससे बात की दोबारा से। अच्छा, 1 महीने मतलब उसके बाद दोबारा आपकी बात कैसे हुई? 1 डेढ़ महीने बाद वो नारी निकेतन से आएगी अपने गांव में, खरकड़ा गांव में। अच्छा, वहीं मैं 2-4 दिन गया, इधर उधर घूमा। उसके बाद में मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन था, वो मैं उसको दे के आया। अच्छा, और उसकी आपकी बातें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, बात होनी। हाँ, तब मैंने उसको कहा कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, ये केस लगवा दिया। वो बोले कि तू चोरी करता, ये कर। मैं बोला तेरे को कौन बोला है। अच्छा, बोले कि मेरे घर वाले बता रहे। अच्छा, तो तेरे को तेरे घर वालों पे विश्वास है या मेरे ऊपर विश्वास है। ठीक है। बोले तेरे ऊपर विश्वास है। तो बोल क्या करेगी। बोली शादी तो मैं तुझसे ही करूँगी, मैं अब क्या करना है। बोले 4-5 दिन बाद मेरे घर वाले मेरा सामान लेने के लिए आ रहे हैं, मैम जा रहे हैं कहीं और, मेरे को बडाला भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उस दिन तुम आ जाना, मैं तेरे को बता दूंगी और मेरे को दोबारा से लेके जाना, मैं तेरे साथ शादी करूंगी। मतलब वो बालिग तो तब भी नहीं हुई थी, और वो फिर से आपने रिस्क लेके उसको फिर से भगाने के लिए कोशिश की मतलब? जी, मैं फिर दोबारा से उसको ले आया। अच्छा, उसके बाद फिर ले आए आप? फिर ले आया। घर पे ही लेके आए या फिर कहीं दिल्ली विल्ली लेके गए? नहीं, घर पे ही लेके आया। उसे आते ही फिर मैंने वकील से बात की, सर क्या हो सकता है। बोला लड़की तो वैसे भी नाबालिग है, सज़ा तो अब भी होगी अगर लड़की ने चाहेगी तो, या तब तक ये नारी निकेतन में रहेगी और तुम जेल में रहोगे। अच्छा, मैं बोला ठीक है, अब क्या करना चाहिए भाई। फिर उसने बताया कि भाई, इसने बताया और वकील ने की तो ऐसे ऐसे मुसलमान आपने सलाह ली, कानूनी सलाह ली कि भी कैसे शादी हो सकती है, कहने का मतलब क्या ये हो सकता है। हाँ, कि हमारी शादी भी हो जाए भाई और हाँ, आराम से और घर पर सजा से। से बच जाए। हाँ, ठीक बात है। तो उससे बात की तो उन्होंने मेरी 30,000 कोर्ट में शादी करवा दी। ये पेपर मेरे पास है। ले भाई, ये 30 जारी कोर्ट के पेपर हैं भाई के पास। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कि ये है कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, मतलब पहले आपका धर्म परिवर्तन करवाया गया जी है ना? जी। क्या नाम रखा आपने? इसमें इरफान जी। इरफान। मतलब भाई ये आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट, और ये फिर बलजीत से और इरफान बन गए भाई इसमें। मतलब 30,000 कोर्ट ने या जो ये संस्था है इसने लीगल कर दिया कि भाई आपकी शादी हो जाएगी, होगी। तो वो 16 साल को कैसे लीगल कर सकते हैं भाई, 17 साल को? अब ये तो इनको ही पता था, मेरे को तो इस चीज़ का ये भाई ये है ना, फिर ये इसके ऊपर दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। ये मैरिज सर्टिफिकेट है, ये जो भी संस्था है 30,000 कोर्ट से है, और ये फिर इन दोनों के फोटो भी लगे हैं इसमें, इनके गवाह के भी साइन है। मतलब इनकी शादी हो गई 31 जनवरी 2014 को, ऐसा ही है भाई, जी। इसमें लिखा है। इसमें ये उनके स्टाम्प के साथ सब कुछ है कि मतलब ये पूरी डिटेल है इसमें, आप देख सकते हो भाई। कैमरामैन से कहूँगा कि ये नज़दीक से दिखाएं। ये उर्दू है, ये हमें समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये इंग्लिश में है, और जो भी है पूरी डिटेल। मतलब आप लीगल पति पत्नी बन गए भाई इसके बाद आप? हाँ, इसमें तो बन गए जी। अच्छा, तो उसके बाद में तो मतलब इन्होंने आप कैसे मान लिया कि भाई ये शादी होगी, या भाई ये बालिग है या नाबालिग है? इन बालिग नाबालिग का कोई फंडा नहीं पड़ा? इन्होंने तो हमारे को कुछ नहीं बोला जी। क्यों, क्या वजह रही होगी भाई? अब मेरे को इस चीज़ का भी पता नहीं था। फिर दोबारा से मेरे घर पे पुलिस आनी शुरू हो गई ये होने के बाद। अच्छा, तब मैंने अपना वकील किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे भारत के संविधान में जब बालिग और नाबालिग हैं, और इसमें 2 कानून चलते हैं भाई अपने भारत में, मतलब 17 साल की इसमें बालिग दिखा दी गई है, इसमें शादी जायज़ ठहरा दी गई है, जबकि हमारे हिंदू एक्ट में 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो इनके यहाँ ये गैर कानूनी नहीं था भाई? ये गैर कानूनी नहीं है सर, ये ऐसे बात हुई। फिर मैंने अपना दोबारा से वकील किया है हंसी में, और उसने हिसार कोर्ट में। नहीं, आपने उनसे नहीं पूछा क्या कि भाई अब भी कुछ हमें लफड़ा हो सकता है कि भाई अब क्यों नहीं, ये उन्होंने कैसे तो बोल क्या है? उन्होंने तो बोल दिया कि आपकी ये मान्य है, जो आपका ये निकाह है। अच्छा, मतलब आपकी शादी, मतलब वहाँ पे आपका निकाह हुआ था? हाँ जी। 30 जारी कोर्ट में, मतलब आपका जो कबूलनामा या जो भी होता है उनके रीति रिवाज से, मुस्लिम रीति रिवाज से आपकी शादी हुई थी? जी जी जी। अच्छा, तो भाई एक और
नई खबर आई है हमारे दर्शकों के लिए जो देखने वाले हैं, हमें भी आज तक नहीं पता था इस चीज़ का कि भाई हमारे भारत में दो संविधान दो कानून हैं शादी करने के लिए भी। ये जो आज इस भाई ने जो कागज हमारे साथ रखे हैं, पहले ये कन्वर्जन का बनाया है, उसके बाद ये मैरिज सर्टिफिकेट बना है। तो मतलब ये जो 17 साल से कम उम्र को जायज़ ठहरा देते हैं लड़की की शादी करना, कोई तो खास वजह होगी। कैसे 13 या 14 साल की उम्र में ही जायज ठहरा देते हैं। मतलब 13 से 14 उम्र की उसमें ही जायज ठहरा देते हैं। ये मेरे को भी पता नहीं था। उसके बाद में ये 30,000 में करने के बाद में मैंने मेरा वकील किया यहाँ पे। अच्छा। वकील मेरे को बोला कि तुम्हारी मैं शादी करवाऊंगा। वो ले गया मेरे को हिसार कोर्ट में। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने जज के सामने रखा कि अपना निकाला कौन सी धारा के तहत या कुछ के तहत है कि मुसलमान धर्म में लड़की के माँ बाप 12 साल की उम्र हो जाए तो लड़की की माँ बाप कहीं भी शादी कर सकते हैं। मतलब 12 साल कैसे डिसाइड करते हैं कि 12 साल? अब पता नहीं, ये अपने कानून में लिखा हुआ है। वो पेपर सब वकील के पास है। 1 या 2 दिन में मैं हासिल जाऊंगा, वो आपको मेरे सब कागज लेके दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद में ये हुआ सर कि हमने फिर हिसार गए हम कोर्ट में। कोर्ट में वकील ने जज को बताया कि ऐसे ऐसे अगर वर्जिन हो जाती है लड़की, अच्छा, तो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी इस उम्र में शादी कर सकती है। शादी कर सकती है। मतलब ये उनके कानून के हिसाब से है कि भाई जब लड़की अपने कानून के हिसाब से भी मतलब हो गया वो इनके तो। कानून के हिसाब से है कि भाई अगर जब लड़की मतलब 12-13 साल की उम्र में आ जाती है या जो भी बोलते हैं भाई। शादी तो मेरी भी इससे भी मेरे से पहले भी तो हो चुकी थी सर। तब तो इसकी उम्र 13 या 14 साल भी नहीं थी। 13-14 साल भी नहीं थी। हाँ। आपकी तो फिर भी 17 साल के लगभग में हुई है। हाँ जी। उसके बाद में हिसार कोर्ट में हमारे को सेफ हाउस में भेज दिया कि तुम्हारे को खतरा है। हमने बोला कि हाँ जी खतरा है। मतलब इसके बाद अपने है ना कोर्ट ने भी इसको जायज ठहरा दिया कि आपको सेफ जेल की बजाय सेफ हाउस भेज दिया। सेफ हाउस हम दोनों को 3 दिन के लिए पहले सेफ हाउस भेजा। हमने दोबारा से एप्लीकेशन दी 2 दिन के लिए, फिर भेजा। लगातार 5 दिन हम सेफ हाउस में रहे हिसार में। अच्छा। उसके बाद तो मतलब भाई ये देखिए, ये जो भाई पे जो धाराएं वगैरह लगी थी उसके बाद इनको जायज ठहरा के कोर्ट ने जेल की बजाय इनको सेफ हाउस में भेजा कि पूछा कोई खतरा तो नहीं है। सेफ हाउस में तभी भेजते हैं जब किसी भी उनको जिसने शादी की है अगर उनको किसी से खतरा हो, उस टाइम पे सेफ हाउस में रखा जाता है दोनों को। तो आपको सेफ हाउस में 5 दिन रखा गया। सेफ हाउस में 5 दिन रखा गया। अगर वो से अपना कोर्ट ही अगर इसको नाबालिग मानता या शादी को नाजायज मानता, कुछ और मानता कि ये नहीं है, तो मेरे को सेफ हाउस की जगह जेल में ही भेजते बिल्कुल, और उनको नारी निकेतन में भेज दे। अब ये कानून तो इतना तो मेरे को भी नहीं पता भाई साहब, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ +2 ही कर रखी है। कोई बात नहीं भाई। हाँ। उसके बाद में सेफ हाउस से हम यहाँ पे चले आए। पूछा हमारे को कि आपको सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत हो तो हम आपको दे सकते हैं। मतलब आपकी शादी के बाद आपके ऊपर जो केस लगा था अपहरण का और जो 376 का, तो वो हट गया? नहीं, वो केस वगैरह नहीं हटा। केस मेरी ओर से तो हट ही गया कि कोर्ट ने सेफ हाउस में भेज दिया। सेफ हाउस में भेज दिया। शादी तो ही चुकी थी आपकी, तो मतलब वो केस भी इसका मतलब तो जब मियां बीवी हो तो केस बरी हो जाना चाहिए। हाँ, उससे बरी हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे को लगा कि केस वगैरह, पुलिस मेरे घर पे आई नहीं। मैं आराम से नौकरी करने लगा कि आराम से भाई हो गया सब कुछ। तो देखिए भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ये भाई बता रहे हैं कि भाई इनको सेफ हाउस भी भेज दिया गया, लेकिन जो केस इनके ऊपर पहले लगे थे वो अब भी चल रहे थे। और आगे क्या घटना घटी है, क्या बात हुई है, इन भाई से हम फिर से जानेंगे ये अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहें हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।